Hello students, good evening to everyone. Welcome again on my channel. In this video you will get the full answer of assignment question BA program semester 1 English discipline specific course. Paper name is in the individual and the society. आपको पूरा आंसर मिलेगा, so please watch this video carefully. Do not skip the video because in between I will also give you the important details कि आपको citation कैसे लिखना है, कैसे कॉमाज यूज़ करने हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, स्टोरी का टाइटल, पोएम का टाइटल, ये सब चीज़ें आपने कैसे लिखनी है, पोएम कैसे कोट करनी है. So please do not skip the video and watch it till the end. So as for the structure of the assignment, it's very simple. At the top, at the center, you have to write the name of the paper with the title, which is the individual and society. Then either on the left side or on the right side, you have to write the name and roll number. By name, I mean your signature. So there are total 5 things which you have to write on each paper. It means कि अगर आपका 5 पेज का असाइनमेंट है या 3 पेज का है, तो तीनों या पाँचों पेज पर आपका जो पांचों चीज़ें एसवेल ने बताई हैं, आपकी सिग्नेचर, एसवेल रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, डेट, ऑल दोज डिटेल्स वट एवर आर गिवन, प्लीज़ रीड दोज गाइडलाइंस एंड हर पेपर के ऊपर आप अपनी वो डिटेल्स ज़रूर लिखिए. Now let's have a look at the question. Again I am saying please watch the full video, otherwise you will skip the important topics. Okay, so this is question 4 of this paper. In what ways is Breaking Out a poem about the liberation of women? So Breaking Out poem जो है वो किन तरीक़ों से, किस तरह से वो विमेन के लिबरेशन यानी कि विमेन के उत्थान के बारे में, उनकी आज़ादी के बारे में है. तो हमें बात करनी है कि ब्रेकिंग आउट पोएम के बीच में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने विमेन के लेट्स से कि उनके उदय या उनके उत्थान के बारे में या उनकी तरक्की के बारे में बातें करी हैं. इन सब चीज़ों को हमें बताना है. जिन लोगों ने पोएम नहीं पढ़ी है, इट्स ओके. दोज ऑफ यू हु हैव द एसवेल PDF you can read it, and those of you who do not have it, you can just simply google the poem. This poem is very easily available on the Google if you want to read the poem, अगर आपको पोएम पढ़ने का मन है तो. Now let's have a look at the answer. So in the very first paragraph I have described that what exactly is this poem about. ये poem एक्चुअल में है किस चीज़ के बारे में. So the protagonist in Marge Percy's Breaking Out. So मेरी इस पहली लाइन से ही पता लग रहा है कि ये पोएम जो है वो मार्गे पर्सी ने लिखी हुई है, और उनकी पोएम ब्रेकिंग आउट में इज़ एन असर्टिव पर्सन. जो प्रोटैगनिस्ट है यानी कि जो मेन लीड कैरेक्टर है, जिसके बारे में बातें हो रही हैं, जो हीरो है या हीरोइन है जो इस पोएम के बीच में, वो एक असर्टिव पर्सन है. असर्टिव पर्सन मतलब ऐसे लोग जो अपनी बातें मनवा के रहते हैं दूसरों से या अपनी बात पर अटल रहते हैं, ऐसे लोग. She does not take the violence and negatives heaped upon her lying down. वो बिल्कुल भी अपने ऊपर किसी भी तरह का वायलेंस या नेगेटिव चीज़ें जो उसके ऊपर ढेर लगा हुआ है उन सबको सहन नहीं करती. She breaks out of the image of the meek submissive woman who is victim of injustice and assertively takes a stand. वो बहुत बहादुरी से एकदम तोड़ कर बाहर निकलती है ऐसी इमेज जो उसके लिए बनाई हुई है कि ये तो बिल्कुल अबला नारी है, बेचारी है, इसके ऊपर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, और वो ये सब इमेज से बाहर निकलकर अपना खुद का एक स्टैंड लेती है कि मैं जो करूँगी अपने लिए खुद करूँगी. इस तरह का स्टैंड वो अपना लेती है. Next paragraph, Breaking Out by Marge Percy is a modern poem of inspiration and of the rebellious spirit. किस तरह से ये पोएम जो है ये मॉडर्न पोएम है, इंस्पिरेशन के बारे में है, रिबेलियस स्पिरिट के बारे में, यानी कि ऐसे लोग जो किसी भी तरह का अत्याचार सहन नहीं करते, उन लोगों के बारे में है. The American poet, novelist and social activist Marge Percy has been known for her feminist writings. वो अपनी feminist writings के बारे में जानी जाती हैं. अमेरिकन पोएट है, नॉवलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं. द पोएम फर्स्ट पब्लिश इन द हार्बर रिव्यू इन 1984. अब हार्बर रिव्यू जो है वो एक जर्नल है, तो इसलिए मैंने इसका नाम इटैलिक्स में लिखा है. इटैलिक्स में अगर आप लोग हैंड रिटन लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से इसका नाम लिखिए, अगर आप लोग टाइप कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको इटैलिक्स में लिखिएगा. ये एक जर्नल का नाम है. पोएम के नाम को हम डबल कोट्स में लिखेंगे, यानी कि जिस तरह से मैंने पहले पैराग्राफ के बीच में ब्रेकिंग आउट को डबल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे जो जर्नल का जो नाम है उसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे, इसे डबल कोट्स में हम लोग नहीं लिखेंगे. तो पहले पैराग्राफ में मैंने बिल्कुल बताया कि पोएम किस चीज़ के बारे में है. दूसरे पैराग्राफ के बीच में मैंने बताया राइटर के बारे में, थोड़ा सा पोएट के बारे में, और पोएम कब पब्लिश हुई, इन सब डिटेल्स के बारे में. यूजुअली हम पहले पैराग्राफ में इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, बट हर बार वैसे ही लिखना थोड़ा बोरिंग हो जाता है. सो दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया है इसे. नाउ the poem is about a young girl who was a victim of parental abuse and who was burdened under the never ending cycle of household chores.
हाउस होल्ड चोर्स लाइक हर मदर। सो पोएम जो है वो एक यंग लड़की के बारे में, छोटी बच्ची के बारे में है जो विक्टिम है पेरेंटल अब्यूज़ की, माँ बाप से पड़ने वाली मार की वो विक्टिम है, और उसके कंधों पे बर्डन है जो कभी ख़त्म नहीं होता, घर के काम करने वाली चीज़ों का बर्डन, जैसे कि उसकी माँ के कंधों पर है। शी वॉज बीटन बाई अ स्टिक एंड ऑफन यूज टू सॉ हर ब्लू एंड ब्लैक बैक इन द मिरर। वो उसकी बहुत बार डंडे से पिटाई होती थी और वो अक्सर अपनी कमर पे पड़े हुए नीले काले निशानों को शीशे में देखा करती थी। शी sympathized with her mother when she saw her cleaning the never-ending dust coming from the neighboring factories, although her mother also abused her for not doing the cleaning of the house. उसे अपनी माँ पे तरस आता था जो बेचारी दिन रात घर में जमी हुई जो कालक, जो डस्ट, फैक्ट्रीज़ का धुआं, जो उसके नेबर में पड़ोस में जो फैक्ट्रीज़ है उनके धुएं को वो साफ़ करने लगी रहती थी, घर में वो चिपक जाता था। बट उसकी माँ भी, वो यहाँ पे बच्चे सिंपथाइज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ उसकी पिटाई नहीं करती, माँ भी उसकी पिटाई करने में इन्वॉल्व है, क्योंकि माँ खुद से भी इतना काम नहीं कर पाती और वो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर निकालते कि तुम भी घर की सफाई करो। Her father was more villainous and abused her with harder beatings. और उसके पापा जो है वो और भी ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि विलन टाइप के थे और वो और भी ज़्यादा उसे मारते थे। सो ये था उसकी पेरेंटल अब्यूज़ के बारे में कि पोएम किस चीज़ के बारे में है। By breaking the rod of punishment and thereby defying the power of her oppression, she took a stand for her human rights. अब उसने जिस डंडी से उसकी पिटाई होती थी उसे तोड़ दिया और उसने अपना स्टैंड लिया कि जो चीज़ मेरे ऊपर वायलेंस करते हैं मैं उसे बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगी, और उसने अपने ह्यूमन राइट्स को समझा। शी बिकेम अवेयर दैट देयर वर थिंग्स दैट आई शुड लर्न टू ब्रेक। अब यहाँ पे ये लाइन जो है देयर वर थिंग्स दैट आई शुड लर्न टू ब्रेक, ये लाइन पोएम के बीच में से ली गई है, तो इसे मैंने सिंगल कोट में रखा है। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि किसी पोएम लाइक वीडियो में तो मैं बोल रहा हूँ कि डबल कोट में लिखो, किसी में मैं बोल रहा हूँ सिंगल कोट में लिखो। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो, बिकॉज पोएम्स के बीच में हम पोएम का टाइटल डबल कोट में लिखते हैं। जैसे इस पोएम का टाइटल ब्रेकिंग आउट हमने डबल कोट में लिखा है, और जो लाइनें पोएम से ली गई हैं उन्हें सिंगल कोट में लिखा है। लेकिन जो और नॉवल वगैरह के बीच में या डायलॉग वगैरह जो लिए जाते हैं उन डायलॉग्स को हम अलग तरीके से लिखते हैं। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। One can see that this protagonist will grow up to be a person who will come against forces of injustice and violence and assert her rights as a woman of dignity. So हमें इस प्रोटैगनिस्ट के बारे में पढ़ के पता लगता है कि हाँ वो बड़ी होकर ज़रूर कोई ऐसा इंसान बनेगी जो वुमेन की डिग्निटी यानी कि वुमेन के राइट्स के बारे में फ़ाइट करेगी और ह्यूमन राइट्स के बारे में फ़ाइट करेगी और इनजस्टिस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। The two doors are the metaphor for the two separate ways of life of her. So two doors जो है, अगर आपने पोएम पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि पोएम के बीच में दो दरवाज़ों के बारे में बात करी गई है कि उसके माँ बाप जो है वो दो दरवाजे की तरह है। इस तरह की कुछ पोएम में लाइन है फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ के बीच में ही। सो द टू डोर्स ये एक मेटाफर की तरह है जो उसकी ज़िंदगी को दो अलग अलग रास्ते पे लेकर जाता है। वन इज़ टू स्टिक टू द इस्टेब्लिश नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, पहला रास्ता कि जैसे सोसाइटी में हो रहा है तुम भी वैसा ही करते चलो, टू बेयर विद द ह्यूमिलेशन एंड द कैप्टिविटी। अनदर इज़ टू ब्रेक अवे फ्रॉम द स्टीरियोटाइप्स, टू अपसेट द स्टेटस क्वो, टू डिमांड द फ्रीडम टू डू व्हाट शी लाइक्स। सो पहला दरवाज़ा इस रास्ते की तरफ लेकर जाता है कि जैसा सोसाइटी में हो रहा है आप भी वैसा होने दीजिए, बंदिश में है तो बंदिश में ही रहिए और सब कुछ सहन करते रहिए। और दूसरा रास्ता है कि आप उसे बदलिए, बाहर निकलिए उन सब चीज़ों से और अपनी आज़ादी को पहचानिए। और ये इस प्रोटैगनिस्ट को, इस छोटी बच्ची को वही रास्ता पसंद है। द नैरेटर सीज अ पैरेलल बिटवीन हर सिचुएशन एंड एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। सो नैरेटर जो है जो कहा पोएम बता रहे हैं उनको पैरेलल दिखाई देता है, यानी कि चीज़ें एक जैसे दिखाई देती हैं। जो उस बच्चे के साथ हो रहा है उसके अंदरूनी भाव जो हैं और बाहर की चीज़ें जिस तरह से रिएक्शन दे रही हैं। सो होता क्या है कि सेकंड थर्ड पैराग्राफ में बात की गई है एक वैक्यूम क्लीनर के बारे में। पुराना वैक्यूम क्लीनर है तो उसके साथ लिफाफा बंधा हुआ है एक प्लास्टिक का, किस तरह से उसके अंदर हवा भरती है और निकलती है। तो इसी तरह से वो एग्जॉस्ट हो चुका है, सफाई कर करके परेशान हो चुका है वो वैक्यूम क्लीनर। वो बच्ची भी इसी तरह से सामाजिक सारी जितनी भी उसके ऊपर बंदिशें हैं उन सब से थक चुकी है और वो भी इसी तरह से सांस ले रही है, बड़े बड़े आवाज़ें ले रही है, उसके अंदर से भी आ रही हैं। So the narrator sees a parallel between her situation and the external objects. An old-style vacuum cleaner with a cloth bag attached to it became dilated with air as the dust was sucked into it. This cloth bag is referred to as a sausage bag here. यहाँ पे उसे sausage bag कहा गया है पोएम में। The narrator compares herself with the sausage bag that deflated with a deep noise sigh. तो नैरेटर जो कहानी बताने वाली बच्ची है वो खुद को सॉसेज बैग के साथ कंपेयर करती है कि मैं भी ऐसे आहें भर रही हूँ, साई कर रही हूँ जैसे ये बैग कर रहा है। द वर्ड गस्टी साई, अगेन ये वर्ड्स जो हैं पोएम के बीच में से हैं इसीलिए सिंगल कोट के बीच में है।
एंड डिफ्लेटेड, ये वर्ड भी पोएम से है. एम्फेसाइज, द वैक्यूम क्लीनर वॉज फेड अप ऑफ हाउस होल्ड वर्क एज द नरेटर हरसेल्फ हु स्वोर नेवर टू डस्ट और स्वीप. सो जिस तरह से वैक्यूम क्लीनर थक चुका है, बिल्कुल इसी तरह से वो नरेटर भी, बच्ची भी थक चुकी है और उसने कसम खाई कि वो दोबारा कभी ऐसे झाड़ू पोछा नहीं करेगी. There is a personification of vacuum cleaner as it lets out the sigh and become weary of work. अब यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ की गई है कि पोएम में जो है वैक्यूम क्लीनर का पर्सोनिफिकेशन किया गया है. बिकॉज वैक्यूम क्लीनर नॉन लिविंग है, वो सांस नहीं लेता तो वो आहें भी नहीं भरेगा, वो साई भी नहीं करेगा. बट हम उसे पर्सोनिफाई करके, यानी कि एक पर्सन की तरह, इंसान की तरह ट्रीट करके, कंपेयर करके दिखा रहे हैं. इसलिए इस टेक्निक को यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कहा गया है. अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पोएम्स के बीच में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, then please watch my videos on language through literature paper. So in those videos, in the poem section, in the poetry section, I have described all of those details in detail, all of those techniques in detail, sorry. So in the next paragraph, in school the girl child reads about Sisyphus. So स्कूल के बीच में वो लड़की सिसिफस की कहानी के बारे में पढ़ती है. अ फिगर इन ग्रीक मैथोलॉजी हुज पनिशमेंट वॉज टू एंडलेस रोल अप अ लार्ज स्टोन टू द टॉप ऑफ अ हिल ओनली टू सी इट रोल डाउन अगेन. सो सिसिफस की कहानी ये होती है कि उसे पनिशमेंट मिलती है कि उसे रोज़ एक बड़ी सी चट्टान को लाइक धकेलते हुए, रोल करते हुए ऊपर पहाड़ की चोटी तक लेके जाना है, और रोज़ सुबह वो चट्टान दोबारा से नीचे आ जाती थी और उसकी ये पनिशमेंट कभी ख़त्म नहीं होती थी. तो ये बच्ची अपने काम को और अपनी मम्मी के कभी ना ख़त्म होने वाले काम, घर के कामों को उस चट्टान के साथ और उस पनिशमेंट के साथ कंपेयर करती है. द नैरेटर कंपेयर्स हर मदर सिचुएशन विद दैट ऑफ सिसिफस. वो अपनी मम्मी की सिचुएशन सिसिफस से कंपेयर करती है. सीइंग अ पैरेलल बिटवीन द टूज फ्यूटाइल एंड एंडलेस लेबर, कि किस तरह से वो काम किसी फ़ायदे का नहीं है और हमेशा लगातार चलता रहता है. द गर्ल्स मदर वॉज डेली डाउन ऑन हर नीज एज द ऐश एमिटेड बाय द फैक्ट्रीज फॉर्म डेली डिपोजिट्स इन हर होम. सो उसकी मम्मी डेली घुटनों पे बैठ के उसको रगड़ के साफ़ करती है, क्योंकि वो फैक्ट्री से धुआं रोज़ ही निकलता है और रोज़ ही वहाँ पे वो उनके घर में इकट्ठा होता है. So by destroying the road that was the instrument of her oppression, she became mature. She was no longer a child. अब अपनी जिस डंडी से उसकी पिटाई होती थी उसे तोड़ने के बाद अब उसे समझ आ चुकी है, वो मैच्योर हो चुकी है. दिस वॉज हर फर्स्ट पॉलिटिकल एक्ट. अब ये पॉलिटिकल एक्ट को मैंने डबल कोट्स में लिखा है, आप इसे सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं. मैंने डबल कोट में इसका एम्फेसाइज दिखाने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए लिखा है, आप इसे सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं. तो पोएम में वो खुद से बोलते हैं कि ये मेरा पहला पॉलिटिकल एक्ट था. पॉलिटिकल इसलिए क्योंकि उसकी लाइफ में ये बहुत ज़रूरी था, डिसीजन मेकिंग था ये एक्ट. वेयर बाय शी असर्टेड हर राइट एज अ ह्यूमन बीइंग. उसने एक इंसान होने के अपने राइट्स को असर्ट किया, यानी कि उन पे जोर डाला. The narrator ends by stating that her narration was not a story of lost innocence but rather a power gained. तो नैरेटर जो है वो पोएम एंड करता है कि ये जो उसका डंडी तोड़ने का जो एक्ट है, ये कोई उसके चालाक या बदतमीज़ होने का एक्ट नहीं, बल्कि उसकी पावर गेन करने का एक्ट है. उसकी इनोसेंस खोने का एक्ट नहीं, उसकी पावर गेन करने का एक्ट है. बाय बिकमिंग अवेयर ऑफ हर राइट्स एज अ ह्यूमन बीइंग एंड मोर स्पेसिफिकली एज अ वुमेन, शी रिजेक्ट्स अ पाथ फॉलोड बाय मोस्ट डाउनट्रोडन women. Unlike her mother, she refused to be doomed to futile labor and bondage like Sisyphus. सो अब उसको पता लगता है अपने वुमेन राइट्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स के राइट के बारे में, और वो डिसीजन लेते कि वो कभी भी ऐसे रास्ते पर नहीं चलेगी जिस रास्ते पर वाकई वुमेन उसकी मम्मी की तरह चलती आई हैं और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे कामों में ही बिता दी हैं, और वो सिसिफस की तरह कभी भी ऐसी बंदिश में नहीं रहेगी. शी वॉज डिटरमाइंड टू ब्रेक थिंग्स दैट लिमिटेड हर एंड ओप्रेस्ड हर. वो उसने अपना डिसीजन ले लिया था कि जो भी चीज़ उसे ज़िंदगी में रोकेगी या दबाने की कोशिश करेगी वो उन्हें तोड़ देगी और उन्हें तोड़कर बाहर निकलेगी. सो ऑल ऑफ दीज वर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम एंड माई डिस्क्रिप्शन ऑन देम, कि पोएम के बीच में कैसे कुछ कुछ वर्ड्स और लाइन्स के थ्रू ये वुमेन की एम्पावरमेंट का जो मीनिंग है और लिबरेशन का जो मीनिंग है वो निकल कर आया है. So that's it for this video. If you have any suggestion, anything which you would like to share us, any question which you want us to answer, please do let us know in the comment section, and if you want to say anything at all. And thank you to everyone who have subscribed my channel, watched my videos and loved my work. And those who haven't subscribed my channel, please subscribe, because as you can see that I am uploading the genuine content. I am writing all of these answers and they are I hope all of you like it. So please subscribe my channel. That really makes us happy that someone is appreciating our work. So thank you so much. Keep watching. That's it for this video.